अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि कोई भी रियासत कर्ज़े क्यों लेती है? एक सॉवरेन रियासत होने के बावजूद वो क्यों डिपेंडेबल होती है अपने लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर या इंटरनेशनल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर? कर्ज़ा लेने की जो बुनियादी वजह है, वो पाकिस्तान जैसे ममालिक में बजट डेफ़िसिट या फ़िस्कल डेफ़िसिट से ड्रॉ होती है। बजट डेफ़िसिट या फ़िस्कल डेफ़िसिट क्या होता है कि किसी भी सरकार ने 1 साल में कितना खर्चा करना है और कितने पैसे कमाने हैं। अगर तो ये 2 बराबर होंगे तो उसका बजट बराबर होगा, जितना रेवेन्यू था, उतना ही एक्सपेंस करना है। लेकिन अगर रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो इस केस में किसी भी रियासत को कर्ज़े लेने पड़ते हैं, जिस तरह पाकिस्तान लेता है। तो ये जो डिफ़रेंस होता है, इसको फ़िस्कल डेफ़िसिट या बजट डेफ़िसिट कहा जाता है। इस डेफ़िसिट को पूरा करने के लिए सरकार अपने काम पूरे साल के लिए चलाने के लिए कर्ज़े लेती है और इन कर्ज़ों को लेने के लिए सरकार के पास बुनियादी तौर पे 2 ऑप्शंस होती हैं। या तो वो इंटरनल लेंडिंग कर ले या फिर एक्सटर्नल लेंडिंग कर ले। इंटरनल लेंडिंग से मुराद ये है कि पाकिस्तान में मौजूद जो फाइनेंशियल मार्केट है, उससे कर्ज़ा ले लिया जाए। पाकिस्तान की रियासत के पास इंटरनल लेंडिंग के लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। पहली ऑप्शन तो ये होती है कि वो आम आवाम से कर्ज़ा ले। आम आवाम से कर्ज़ा सरकार कैसे ले सकती है? वो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की शक्ल में ले सकती है कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट बेचे अवाम को और अवाम को उन सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट एनुअली कुछ इंटरेस्ट या मुनाफा पे कर दिया जाए। तो पहली सूरत तो ये हो सकती है कि आम अवाम से कैपिटल लिया जाए थ्रू इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि सेंट्रल बैंक से लिया जाए, जो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किस तरह सरकार को कर्जा दे सकता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कर्जा दे सकता है वो प्रिंटिंग ऑफ मनी से दे सकता है कि अपनी प्रिंटिंग मशीन चलाए, पैसे छापे और सरकार को कर्जा दे दे। इसको क्वांटिटेटिव ईजिंग भी कहते हैं। इसको मनी सप्लाई को इन्हांस करना भी कहते हैं और इसी को मोनेटाइजेशन ऑफ द डेट भी कहते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस दफ़ा हमें जो कर्जा दिया है आईएमएफ ने, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि पाकिस्तान क्वांटिटेटिव ईजिंग या मोनेटाइजेशन ऑफ द डेट या मनी सप्लाई नहीं बढ़ाएगा। इसकी क्या ज़रूरत पड़ी आईएमएफ को, इसके ऊपर फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो दूसरी सूरत ये हो सकती है कि सेंट्रल बैंक से कर्जा ले लिया जाए। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि ट्रेजरी नोट छाप दिए जाएं। ट्रेजरी नोट ये होते हैं, ट्रेजरी बिल या ट्रेजरी नोट ये होते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए जो बैंक्स काम कर रहे हैं, जो बैंक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उनको ट्रेजरी नोट दे दें, ट्रेजरी बिल दे दें और उनसे पैसा ले लें। तो तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है ये फाइनेंशियल मार्केट से पैसा उठा लिया जाए थ्रू बैंक्स। उनको आप ट्रेजरी बिल दे दें और उनको जितना वो होल्ड करेंगे 3 महीने, 6 महीने, साल, उसके अगेंस्ट जब वो टर्म खत्म होगी तो आपने उसके अगेंस्ट उनको प्रॉफिट पे कर देना, इंटरेस्ट पे कर देना है। और चौथी ऑप्शन किसी भी सरकार के पास इंटरनल लैंडिंग में ये होती है कि वो अपने बॉन्ड्स इशू कर दे। बॉन्ड्स के लिए जो मार्केट होती है वो उसको हम कैपिटल मार्केट कहते हैं कि उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी वो बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं और बैंक्स भी परचेज कर सकते हैं। ये जो चारों टाइप्स ऑफ द लोन्स हैं ये इंटरनल लोन्स हैं जो कि पाकिस्तानी रुपीस में सरकार को मिलते हैं और इनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए गवर्नमेंट प्रेफर करती है कि इंटरनेशनल लैंडिंग की तरफ जाया जाए। इंटरनेशनल लैंडिंग में पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं नॉर्मली। एक ऑप्शन तो ये होती है कि बायलैटरल लैंडिंग कर ली जाए। बायलैटरल से क्या मुराद है कि पाकिस्तान चाइना से कर्जा ले ले, सऊदी अरब से कर्जा ले ले, कतर से कर्जा ले ले। तो ये जो बायलैटरल जो 2 नेशंस के दरमियान कर्जा लेना है, इसको बायलैटरल लैंडिंग कहते हैं। इसमें ज़ाहिर इसकी इम्प्लीकेशन ये बनेगी कि जब अब आप किसी एक इस तरह के मुल्क से कर्जा ले रहे हैं तो आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को एट स्टेक रख रहे हैं। तो इसका नुकसान ये होता है कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी के जो डिसीजंस हैं वो आज़ादी के साथ नहीं कर पाते। और दूसरी जो ऑप्शन हो सकती है इंटरनेशनल लैंडिंग में, उसको मल्टीलैटरल लैंडिंग कहते हैं कि इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि इंटरनेशनल बने हुए हैं, जिनका काम ही की वजह से जो मालिक को मुश्किलात पेश आ रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए कर्जा देना है, जैसे कि पेरिस क्लब है, आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है। तो ये वाले इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंटरनेशनल लैंडिंग करते हैं। अब इस मसले की जो बुनियाद है कि सरकार को कर्जा लेना क्यों पड़ता है, ये इसलिए लेना पड़ता है कि पाकिस्तान के अगर आप फैक्ट्स देखें
तो जो अभी फिस्कल ईयर ख़त्म हुआ है जून 2020 में, उसमें पाकिस्तान ने जो बजट पेश किया अगले साल के लिए 2021 के लिए, वो तकरीबन 7,000 अरब रुपए का था। 7,000 अरब के बजट में 3,000 अरब रुपया सिर्फ पाकिस्तान की सरकार ने रखा डेट फाइनेंसिंग के लिए, कि आपने जो कर्जा देना है, डेट सर्विसिंग जिसको कहते हैं या डेट फाइनेंसिंग जिसको कहते हैं, कि जो कर्जे की किस्तें आपने वापस करनी है वो आपने 3,000 अरब रुपया वापस करना है। 7,000 के टोटल बजट में से 3,000 अरब आपने सिर्फ डेट फाइनेंसिंग करनी है, डेट सर्विसिंग करनी है। बाकी बच गया 4,000 अरब रुपया ही तकरीबन पाकिस्तान का इस साल का एनुअल टैक्स का टारगेट है। तो बेसिकली पाकिस्तान का जो एक्सपेंस एक्सपेक्टेड है 2020-21 का और पाकिस्तान का जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है वो बराबर हैं। जितना पाकिस्तान ने खर्चा करना है डेवलपमेंट में, पेंशन में, तनख्वाहों में और जो डेवलपमेंट सेक्टर के लिए पाकिस्तान ने काम करने हैं, फलाह बहबूद के काम करने हैं, उसके लिए जितना रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है उतना ही एक्सपेंस एक्सपेक्टेड है। तो पाकिस्तान ब्रेक इवन पे चल सकता है अगर सिर्फ ये 3,000 अरब की डेट फाइनेंसिंग पाकिस्तान को या डेट सर्विसिंग अगर ना करनी पड़ रही हो, तो ये मसला पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट का और बजट डेफिसिट का सॉल्व हो सकता है। अब इसमें जो ट्विस्ट है वो ये है कि पाकिस्तान का बेसिकली अब ये स्टैब्लिश हो गया कि पाकिस्तान का जो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मसला है, फिस्कल डेफिसिट का जो मसला है, ये बेसिकली इसलिए है कि पाकिस्तान ने कर्जा लिया हुआ है। और पाकिस्तान इस मसले का हल कैसे करता है? और कर्जा लेके। तो बेसिकली एक मसला जिसकी वजह ही कर्जा है, पाकिस्तान उसको सॉल्व ऐसे कर रहा है कि और कर्जा ले लिया जाए। तो इस तरह तो पाकिस्तान का ये जो डेट है, और ये इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि किसी भी इकोनॉमी में, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, ये अक्रॉस द बोर्ड है कि जहाँ पे फिएट करेंसी कहते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं पेपर करेंसी, यहाँ पे फिएट करेंसी या पेपर करेंसी एज मोड ऑफ ट्रांजैक्शन इस्तेमाल हो रही होगी, वहाँ पे बजट डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट बाय डिफ़ॉल्ट होगा ही होगा, सिवाय एक मुल्क के, वो है अमेरिका। उसमें क्यों नहीं होता वो थोड़ा सा एक डिटेल का मुतकाज़ी टॉपिक है, इस पे फिर किसी दिन बात करेंगे। तो सिवाय अमेरिका के जहाँ जहाँ पे फिएट करेंसी इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पे वहाँ की सरकार इस अपनी डेफिसिट फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए, बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए, जो कि कर्जे की वजह से आया है, और कर्जे ले रही होती है। और होना तो ये चाहिए था कि हमें अभी जो मौजूदा हुकूमत है ये तो इस वादे के साथ आई थी कि हम इस तरह के सारे जो इकोनॉमिक डिज़ास्टर्स हैं इनको रिवर्स करेंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर सूरत में लाने की कोशिश करेंगे। जब ये सरकार आई थी तो पाकिस्तान का जो एक बहुत ही एक प्राइम इंडिकेटर यूज़ होता है डेट टू जीडीपी रेशो, तो डेट टू जीडीपी रेशो पाकिस्तान की वो 72% थी। पाकिस्तान का जो कर्जा था वो हमारे टोटल जीडीपी के साइज़ का 72% था, जो कि ये सरकार इसको 72% से उठा के 87% पे ले गई है। तो बेसिकली आपने 15% नेट इजाफा है। ये वो जो लोग मुगालता डालने की कोशिश करते हैं ना कि कर्जे इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि पुराने कर्जे वापस करने हैं, तो ये नेट इजाफा है। मतलब जो आपने कर्जे लिए और वापस किए उसके बाद नेट पेएबल जो आपका बनता है वो इस वक्त आपकी इकोनॉमी का 87% बन चुका है। तो ये मतलब हम कर्जा लेने की वजह से ही एक मसला पैदा हुआ और उस मसले को सॉल्व करने के लिए भी ही हम कर्जा ही ले रहे हैं। और अमेरिका जैसी इकोनॉमी में ये मसला नहीं होता। उसकी रीज़न मैंने जैसे अर्ज़ किया वो बात की किसी वीडियो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को फिएट करेंसी की जो कोई सब्स्टिट्यूट कि पाकिस्तान में जो करेंसी की वजह से एक मसला बना है। फिएट करेंसी मतलब ऐसी करेंसी विच इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी रियल, कोई भी रियल वेल्थ नहीं है इस करेंसी में, पेपर करेंसी है जो कि आउट ऑफ थिन एयर हम प्रिंट करते हैं और उसको एज ए मोड ऑफ ट्रांजैक्शन इस्तेमाल करते हैं।